गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिन एंड एरोमेटिसिटी, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट की हमने बात कर ली। आज सेकेंड नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत की थी एरिन व एरोमेटिकता। क्या शुरुआत की थी? एरिन व एरोमेटिकता। एरिन बेंजीन रिंग से संबंधित या बेंजीन रिंग जो कंपाउंड होता है वो एरिन को शो करता है और उसके साथ अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। तो इसलिए उसके आधार पर हमने उनको अलग अलग एकल प्रतिस्थापी की फॉर्म में लिया, प्रतिस्थापी की फॉर्म में लिया और वो प्रतिस्थापी की फॉर्म में लिया। और उसके बाद में बहुकेंद्रीय हाइड्रोकार्बन्स की बात की। अब हम आगे जो वर्गीकरण लेते हैं वो है एकल प्रतिस्थापी युक्त एकल। अपने वहाँ पर प्रतिस्थापी की बात कर रहे थे, अब हम क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। तो एकल क्रियात्मक समूह युक्त एकल क्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न। एरिन बेंजीनिंग के लिए आया है। एरिन बेंजीनिंग से संबंधित कोई भी डेरिवेटिव होता है उसको बोल सकते हैं हम। तो सीधी सी बात यह है कि हमने प्रतिस्थापी के आधार पर इसे एकल प्रतिस्थापी, द्विप्रतिस्थापी और बहुप्रतिस्थापी में डिवाइड किया था। अब हम क्रियात्मक समूह के आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। एकल क्रियात्मक समूह का मतलब है कि एक क्रियात्मक समूह जुड़ गया बेंजीनिंग के साथ में और उसने क्या किया, बेंजीनिंग के ऊपर जो कार्बन है और उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उससे उसने प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि एक क्रियात्मक समूह एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है तो उसको एकल क्रियात्मक युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न बोला जा सकता है। जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के साथ में यहाँ OH जुड़ा है। इसका मतलब इस OH ने, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इस OH ने क्या किया, यहाँ वाले हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और बेंजीन से क्या बन गई, फिनोल बन गई। फिर उसके बाद में ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ हम NH2 जोड़ देते हैं। तो इस NH2 ने क्या किया, यहाँ वाले हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और बेंजीन से क्या बन गई, एनिलीन। तो जब बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग पर जब OH जुड़ा होता है तो उसको फिनोल बोलते हैं। ये सामान्य चर्चा आपको इसलिए बता रहे हैं कि इनसे संबंधित जो चैप्टर होता है तो उसमें ये सारे बेंजीनिंग्स, जैसे NH2 जुड़ा है, फिनोल जुड़ा है, ये काम भी आते हैं। इस बार भी आपके 2 चैप्टर हैं इससे संबंधित, एक तो इसी का पार्ट है वो और दूसरा एरिल। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पर आप बहुत सारे इस तरीके के बेंजीनिंग वाले, कंपाउंड वाले चैप्टर करोगे तो आपको एक बेसिक टॉपिक जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वैसे ये है। अगर बेंजीन पर OCH3 जुड़ा होता है और OCH3 किसको शो करता है, ईथर ग्रुप को या मेथोक्सी बोला जा सकता है। इसलिए तो इस OCH3 ने क्या किया, यहाँ वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और खुद इसके साथ जुड़ गया। तो बेंजीन नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इसको, एनिसोल। क्या बोलेंगे भाई, एनिसोल। इसी प्रकार जब बेंजीन के साथ में H बाहर निकल जाए यहाँ वाला और इसके साथ में OC2H5 जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे फेनिटोल। क्या बोलेंगे भाई,
फेनिटोल। तो ये एनिसोल, फेनिटोल या एनिलीन या फिनोल आपके इसी बार काम में आएंगे। अगर हमारे पास बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के साथ यहाँ वाले हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक समूह बाहर निकालता है और बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अम्ल तो है और बेंजीन रिंग है, इसलिए बेंजीन से संबंधित करके इसका नाम दे देते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या नाम दे देते हैं? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये भी एकल क्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन का व्युत्पन्न है। अब मान लो CHO ग्रुप जोड़ दें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, बेंजीन से संबंधित करके इसको क्या नाम दे देते हैं? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम दे दिया जाता है? बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन के साथ CnH2 जोड़ दिया जाए तो CONH2 एमाइड के लिए आता है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका नाम कर देते हैं बेंजेमाइड। क्या कर देते हैं? बेंजेमाइड। तो ये कुछ एकल क्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के डेरिवेटिव थे। अगर बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O और CH3 ये जुड़ा हो, COCH3 कीटोनिक फॉर्म को शो कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एसीटोफिनोन। क्या बोला जाता है? एसीटोफिनोन। ये कुछ एकल क्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न थे। OH ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, फिनोल बन गया। NH2 ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, एनिलीन बन गया। OCH3 ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, एनिसोल बन गया। OC2H5 ने किया तो फेनिटोल बन गया। कार्बोक्सिलिक समूह ने किया तो बेंजोइक एसिड बन गया। एल्डिहाइड समूह ने किया तो बेंजल्डिहाइड बन गया। एमाइड समूह ने किया तो बेंजेमाइड बन गया और कीटोनिक समूह ने किया तो एसीटोफिनोन बन गया। ये कुछ एकल क्रियात्मक समूह युक्त कुछ कंपाउंड थे। इसके अलावा अगर हेलोजन वाले ग्रुप पी ले तो यहाँ मान लो Cl जुड़ा है तो Cl के लिए क्या आता है? क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और अगर बेंजीन के साथ Br जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर सीधी सी बात है बेंजीन के साथ X जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन। क्या बन जाएगा भाई? हेलोबेंजीन। ये कुछ थे क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक जिनके हमने चर्चा की। एकल क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक थे। अब आते हैं 2 नंबर, द्विक्रियात्मक समूह युक्त द्विक्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न। जब क्रियात्मक समूह 2 या 2 आ जाएं तो वो 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे। 3 आ जाएंगे तो वो 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे। पहले हम 2 क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। तो अगर किसी बेंजीन के साथ में 2 क्रियात्मक समूह 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं तो उसे द्विक्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न कहा जा सकता है।
मान लो एक OH यहाँ जुड़ गया और एक OH यहाँ जुड़ गया, दो OH ने क्या किया, दो हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन कर दिया। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये बन जाएगा। अगर बेंजीनिंग के साथ में 2 हेलोजन, मान लो एक हेलोजन यहाँ हो, एक हेलोजन यहाँ हो, तो 1 2 3 और 4 5 और 6, तो 1 और 3 नंबर पर है तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, ऐसे कर सकते हैं अपने। फिर उसके बाद में अगर मान लो ये तो सेम प्रकार के क्रियात्मक समूह थे हमारे पास, अब मान लो हमारे पास अलग अलग प्रकार के हो, Cl जुड़ा है, यहाँ NO2 जुड़ा है, ऊपर तो क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा हुआ है और नीचे क्या जुड़ा हुआ है 3 नंबर पर NO2। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे शो करेंगे अपने, ऐसे शो करेंगे। तो क्लोरो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है और NO2 बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। तीसरा आता है बहुक्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न। बहुक्रियात्मक समूह युक्त बेंजीन के व्युत्पन्न, मान लो क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा हो, मान लो ये कंडीशन है हमारे पास, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, 1 2 3 4 5 और 6, तो आ जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो क्या बन जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। यहाँ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ OH जुड़ा हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो क्या बन जाएगा 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, यहाँ पर SO3H ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ मान लो CN जुड़ा हो और यहाँ Cl जुड़ा हो, यहाँ मान लो Cl हो, ऐसी कंडीशन हो, तब हम इसको प्राथमिकता देंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, क्योंकि सल्फोनिक एसिड सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर के अंदर।
अब अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे तो साइनो पहले आता है, तो 3 साइनो, फिर क्लोरो 3, रुको, साइनो को ऐसे लिखा जाता है और क्लोरो को ऐसे लिखा जाता है। तो आप ये मानो कि क्लोरो पहले आएगा, तो 5 क्लोरो 3 साइनो, और बेंजीन पर SO3 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के ऊपर SO3H ग्रुप होता है ना, उसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये थे त्रिक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। तो द्विक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक और बहुक्रियात्मक, जब 2 क्रियात्मक समूह 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं तो द्विक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक होते हैं, और जब 3 क्रियात्मक समूह जब हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं तो त्रिक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक होते हैं। फिर आती है एरोमेटिक यौगिकों में समावेता। एरोमेटिक यौगिकों में समावेता, एरोमेटिक यौगिकों में समावेता, और पहली समावेता है स्थिति समावेता। स्थिति समावेता, स्थिति अलग अलग होगी। जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के ऊपर यहाँ X जुड़ा हुआ है, यहाँ X जुड़ा है, तो 1-2 कंडीशन पर हो गया। दूसरी कंडीशन में यही 2 हेलोजन है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, तो 1-3 कंडीशन पर हो गया। और अगर ये बेंजीनिंग है और इस पर एक X यहाँ जुड़ा हुआ है, एक X यहाँ, 1 2 3 4, तो क्या हो गया? 1-4 कंडीशन पर हो गया। लेकिन अगर तीनों के अणु सूत्र की बात करें तो समान होते हैं, लेकिन संरचनाएं अलग अलग हैं, संरचना सूत्र अलग अलग है, और संरचना सूत्र के अंदर स्थिति अलग अलग है। एक क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? स्थिति समावेता हो जाएगी। दूसरी समावेता आती है श्रृंखला समावेता। जब क्रियात्मक समूह का अणु सूत्र समान हो लेकिन किसी भी प्रतिस्थापित की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती हो तो वो श्रृंखला समावेता होती है। ये हमारे पास बेंजीनिंग और इस पर CH2, CH2 और CH3 3 कार्बन है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोपिल बेंजीन। ठीक है। लेकिन अगर इस बेंजीनिंग के साथ इधर भी CH3 जुड़ा हो और इधर भी CH3 जुड़ा हो तो इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोला जाता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। यानी कि श्रृंखला समावेता, और श्रृंखला समावेता के अंदर एक पर तो श्रृंखला प्रोपिल फॉर्म में जुड़ी हुई, एक पर आइसोप्रोपिल फॉर्म में, तो इसलिए ये क्या करते हैं? श्रृंखला समावेता को शो करते हैं। क्या कर रही है? श्रृंखला समावेता को
शो कर रहे हैं। तीसरी बात आती है क्रियात्मक समूह समावेता। तीसरी आती है क्रियात्मक समूह समावेता, यानी कि बेंजीन रिंग पर बेंजीन वलय पर जुड़े समूह के आधार पर क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता, यानी कि बेंजीनिंग पर जो समूह जुड़े हैं वो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, उसके आधार पर क्रियात्मक समूह समावेता की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपने, एक बार तो हम क्या करते हैं, इसको ले लिया, मान लो ये बेंजीनिंग और इस पर CH2OH जुड़ा हुआ है, तो बेंजील एल्कोहल हो जाएगा ये। और अगर बेंजीनिंग ये है और इस पर यहाँ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2-मेथिल फिनोल हो जाएगा। और अगर बेंजीनिंग ये है और इस बेंजीनिंग के अंदर यहाँ OCH3 जुड़ा हुआ है, मान ली एनिसोल बोलते हैं जिसको। अब ये तीनों क्रियात्मक समूह हैं और तीनों क्रियात्मक समूह अलग अलग है, एल्कोहलिक समूह है या फिनोलिक समूह है या ईथर समूह है, लेकिन समावेता कौन सी है, क्रियात्मक समूह समावेता। स्थिति समावेता में अणु सूत्र समान होंगे, ग्रुप की स्थिति अलग अलग है। श्रृंखला समावेता में श्रृंखला अलग अलग बनेगी और क्रियात्मक समूह में बेंजीनिंग पर जुड़े क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। जैसे देखिए इसमें एल्कोहलिक समूह है, इसमें फिनोलिक समूह है, इसमें ईथर समूह है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेंजीन की संरचना को बनाएंगे, किस तरीके से बेंजीनिंग की संरचना दी गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।